ये हमने कान्हा जी की चोली 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली तैयार कर ली थी। अब हम इसका घेरा बनाएंगे। तो हम यहाँ से 3 चैन ले लेंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2। फिर हम नेक्स्ट चैन में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। हर चैन में हमें पहले 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ लास्ट में आके 3rd चैन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम 3 चैन लेंगे, 2 3 चैन लेने के बाद अब हमारे जो ये दो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम इस पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे एक, और दूसरे के ऊपर भी हम ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इसके बाद फिर हमें जो ये एक बनाया था इसकी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार और ये 2 बार। फिर उसके बाद हमने जो ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इसे इस तरह से उठा के नीचे से और ऐसे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर इसके दूसरे वाले को भी इसी तरह से नीचे से उठा के फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर इससे आगे जहाँ ये एक बनाया था इसकी चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसी तरह से हम अपना एक राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हमें 3 चैन लेनी है। अब हमारे जो ये 2 फ्रंट पोस्ट है इनके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। दो फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद अब हमारे जो ये 2 हमने बनाए थे बीच में, इसमें फर्स्ट वाली चैन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड वाली चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो ये हमारे पहले 2 थे, अब 3 हो गए। इसके बाद फिर हम जो ये फ्रंट पोस्ट बनाया इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और इसको हमें थोड़ा लूज़ रखना है। 2 फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद अब हम फिर से 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट वाले में और फिर यहाँ पे सेकंड वाले में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 1 और फिर दूसरे के ऊपर भी हम ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 2। फिर हमें जो ये हमने 2 बनाए थे फर्स्ट वाली चैन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है और सेकंड वाली चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये रो कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करके 3 चैन बना लेनी है। उसके बाद फिर हमें फर्स्ट फ्रंट पोशिया बनाना है और फिर दूसरे वाला इस तरह से। इसके बाद फिर हमें इन 3 के ऊपर 4 बनाने हैं। तो पहले फर्स्ट चैन में हम 1 बार बनाएंगे,
डबल क्रोशिया, फिर दूसरी में एक बार डबल क्रोशिया, और फिर ये लास्ट वाली चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर रो में हमें लास्ट वाली के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर हम अपना फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर दूसरा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसके बाद फिर हम जो ये चैन है इसमें एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसमें इस दूसरी चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर जो ये लास्ट वाली चैन है इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से हम अपना फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, फिर दूसरा फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इसी तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे, और इससे नेक्स्ट राउंड में हम पहले एक बार बनाएंगे, फिर 2 बार, और फिर 3 बार एक एक बनाकर चौथी चैन में हम 2 बार बना लेंगे, तो ये हमारे 5 हो जाएंगे। इसी तरह से हम अपने 6 रो में पहले 5 बार एक एक बार बनाएंगे, और फिर लास्ट में 2 बार बना लेंगे। इसी तरह से हम अपना एक घेरा तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने अपना घेरा कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बनाई हैं। पहले हमने 3 3 बनाए, 4 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8 9, और लास्ट में आकर हमने 1 2 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ पर इस जगह। तो ये हमारी पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम अपना आगे का पैटर्न करेंगे। अब हम यहाँ पर एक चैन लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें अपने पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इससे जो हमारे यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के यहाँ पर जगह बन रही है इसमें भी सफाई आ जाएगी। तो हमें हर चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। पूरे राउंड को इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे आके ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे, और फिर एक चैन लेके धागे को कट कर देंगे। फिर हम यहाँ पर अपना दूसरा कलर जॉइंट कर लेंगे और एक चैन लेंगे, और सेम यहीं पे ही हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद फिर हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद अब हमें 1 2 3 चैन छोड़ने के बाद चौथी चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर हमें 5 चैन लेनी है, 2 3 4 5 चैन लेने के बाद फिर 1 2 3 चैन छोड़ने के बाद अपनी चौथी चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 5 चैन बनाएंगे, और 1 2 3 चैन छोड़ने के बाद चौथी चैन में हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अपना हम इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हम यहाँ पर लास्ट में आके इसको जॉइंट कर देंगे। फिर हमें इस होल में जाना है और इस बार इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसमें हमें एक चैन लेनी है,
और यहीं पे सेम जगह पे ही एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेनी है। इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट होल में जाना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन, फिर ये 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इसी सेम होल में ही हमें बनाते जाना है। 4, फिर एक चेन, 5, फिर एक चेन, 6, फिर एक चेन और ये 7 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें फिर से एक चेन लेनी है। फिर हमें नेक्स्ट होल में ऐसे एक बार सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर हमें एक चेन लेनी है। फिर हमें इसमें नेक्स्ट होल में एक बार डबल क्रोशिया, इसी तरह से 7 बार बनाएंगे। फिर एक चेन, 2, फिर एक चेन, 3, फिर एक चेन। देखिए हमारा 1 2 और ये 3 हो गए। फिर 4, फिर एक चेन, 5, फिर एक चेन, 6, फिर एक चेन और ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें फिर से एक चेन लेनी है और फिर नेक्स्ट होल में हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। इसी तरह से हमें अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट होल में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 4 एक चेन, 5 एक चेन, फिर 6 एक चेन और फिर 7 के बाद हमें फिर से एक चेन लेनी है और फिर नेक्स्ट होल में हम इसको जॉइंट करेंगे। फिर नेक्स्ट होल में इसी तरह से हमने 7 बार डबल क्रोशिया और एक चेन बनाई। इसी तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और हमने यहाँ पर भी ये बॉर्डर बना लिया है।